ओम शांति। 10 अप्रैल 2026 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज की मूल्य से फ्लो चार्ट को देखते इसमें से किसी भी पॉइंट का मनन करेंगे और अपने को देखेंगे हम कितना वनवा में रहते हैं, कितनी सिंप्लिसिटी हमारे अंदर है, ताकि हम भविष्य की राजाई के लायक बन सके, अर्थात वो संस्कारों को इमर्ज कर सके। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बात की याद से उस पावरफुल फोर्स के साथ अपना कनेक्शन रखते हुए हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपने आप को विजयी बनाना है। और उस पावरफुल सोर्स की याद में रह करके जब हम कर्म करेंगे तो हर कर्म योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा। सहज योगी बन करके सदा ही बाप को प्रत्यक्ष करते रहेंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि जो महारथी है उनकी विशेषता क्या होती है। महारथी उसको बोलते हैं जो कभी हलचल में नहीं आते। जैसे हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है, वो कभी इधर उधर नहीं देखता, तो महारथी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं। महारथी उसको कहते हैं जो नॉलेजफुल होते हैं और त्रिकालदर्शी होते हैं। अपना स्व परिवर्तन स्व ही कर लेते हैं क्योंकि उनका अपने ऊपर फुल अटेंशन होता है, सदा ही संतुष्ट रहते हैं और वो सर्व शिफ्तें उनके अंदर होती हैं। वो सर्व के सहयोगी रहते हैं और सदा ही बाप के साथ कनेक्टेड रहते हैं, बाबा के समीप रहते हैं। तो इस तरह महारथी की विशेषताएं अपने अंदर चेक करनी है कहाँ तक है, और भी चिंतन करके लिखेंगे। तो आज हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पहला पुरुषार्थ रहेगा कि हमें बेहद का सन्यासी बनना है या बेहद का वैरागी बनना है। बाबा स्वयं आकर के बुद्धि से बेहद का सन्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया खल्लास होनी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। ये पुरानी दुनिया है, ये पुराना शरीर है, इसे तुम्हें अभी छोड़कर अपने घर वापस जाना है। जब घर जाना है तो इस दुनिया से वैराग्य रखने के लिए बाबा आज हमें कह रहे हैं। तो जब बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को हम निकाल देते हैं तो इसी को बोलते हैं बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास करने से ही आत्मा में जो है अच्छे संस्कार, बाप की याद और सतो प्रधानता आनी शुरू हो जाती है। फिर बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि तुम वनवाह में हो, अर्थात सिंप्लिसिटी। पावन बनने के लिए आज सिंप्लिसिटी के संस्कार को धारण करना है। बाबा कहते देह अभिमान को तोड़ना है। देह अभिमान हमें ऊंची मंजिल में रुकावट डालता है। जैसे शौक रखना किसी भी बात का, ऊंचे कपड़े पहनना, ऊंची साड़ी पहनना, तो अच्छा पहनना, खाने में बुद्धि भटकाना, तो ये छोटी छोटी बातों में आने से हम ऊंची मंजिल से दूर रह जाएंगे, अर्थात रुकावट आ जाएगी। तो हमें देही अभिमानी बनना है, हमें वनवा में रहना है और इस दुनिया को भी भूलना है, शरीर को भी भूलना है, सब कुछ भूलना है, अपनी वृत्ति को अनासक्त रखना है। तब हम, बाबा ने कहा, कि ऊंच मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो बातें आज ध्यान रखेंगे। पहली बात ये रहेगी कि हम बेहद के सन्यासी है। दूसरी बात ये याद रखेंगे हम वनवाह में है। तीसरा है धारणा। तो धारणा के लिए बाबा ने कहा ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है, महारथी बनना है, कि महारथी कभी भी हलचल में नहीं आते हैं। माया के प्रभाव में आकर के परेशान नहीं होना है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुण ग्राहकता का गुण धारण करना है। मधुरता, पवित्रता, नम्रता, निर्माण चित्त से व्यवहार में आना है। बाबा ने कहा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना है और स्वयं को निराधार बनाना है। आज अपनी चेकिंग भी करनी है। स्थूल और सूक्ष्म मैंने किसी चीज को आधार बनाया होगा
तो बाबा का सहारा नहीं मिलेगा और फाइनल पेपर में फिर हम फेल हो जाएंगे। बाबा का कहने का भाव है इस तरह निराधार बनकर 100% अपने को समर्पित करना है। फिर है याद। बाबा ने कहा एक बाप की याद में ही रहना है। जब हम एक बाप की याद में रहते हैं तो आत्मा की कट निकल जाती है। मन मना भव, इसको आज बुद्धि में रखना है, तब हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। याद का आधार है यथार्थ पहचान। तो आज चलते फिरते आत्मा का चिंतन करना है। भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, ये आत्मा का ही गायन है। आत्मा को भूलने से ही देह अभिमान आता है। आत्मा ही इस समय वनवा में है। आत्मा को ही अभी घर जाना है। आत्मा ही इस समय बाबा ने कहा है कि बेहद की सन्यासी बनती है। तो आत्मा समझकर बाप की याद में रहना है। तो बाबा की महिमा बुद्धि में रखनी है। चलते फिरते ये स्मृति में रहे बाबा पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, संपत्ति का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, जगत पिता है, जगत गुरु है। तो इस समय बाप हमें आकर के अपने जैसा बना रहे हैं, क्योंकि वो भी निराकार है, हम भी निराकार है। हम निराकार बनकर उस निराकार को जब याद करते हैं तो आत्मा पावन बन जाती है। निराकार के संबंध उस पिता के साथ है। पिता के संबंध से वो हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। और टीचर ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, हमारा बुद्धि का ताला खोल देते हैं, हमें समझदार बना करके हमें वर्षा देते हैं। उसको ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। जो ज्ञान सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। तो हमें पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाने का धंधा भी करना है। ज्ञान की युक्तियां जो बताते हैं वो बुद्धि में रखनी है। तो आज सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं। इनके लिए ही गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो इस तरह तीनों संबंधों से आज बाबा को याद करते रहना है। सेवा में अपने को बिजी रखना है। बाबा ने कहा कि बाप के साथ भारत को सैल्वेज करने में तुम बच्चे ही मददगार बनते हैं। गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी लेकर के भी तुम्हें इस ईश्वरीय सेवा में बिजी रहना है। विशेष कन्याओं को ये सेवा करनी है। बाप का परिचय देना है कि वो सर्वव्यापी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या अंतर है ये बताना है। भारत का राइज और डाउनफॉल कैसे होता है ये बताना है। और बाबा ने ये बताया त्रिवेणी में सरस्वती को गुप्त क्यों रखा है ये भी बताना है। देवियों को हथियार दिए हैं और एक तरफ कहते हैं कि देवी देवता अहिंसक थे, इसका राज समझाना है। और रावण जो दुश्मन है उसका पेशगिर इतना विस्तार का क्यों बताते हैं उसका कारण भी बताना है। तो इस तरह बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स हैं, उसका मनन चिंतन करके सेवा में बिजी रह करके अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। ओम शांति।